वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आप लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू। आज कक्षा 10वीं की पहली कविता भारत महिमा संपूर्ण हिंदी वाले बच्चों को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता का संदेश ये है कि अतीत में हमारा भारतवर्ष इतना गौरवशाली था, इतना प्रभावपूर्ण था कि हमारे भारतवर्ष में ही सब कुछ था। हमें अन्य देशों से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा भारत का अतीत था। तो अतीत के गौरवपूर्ण भारतवर्ष के लिए हमें सदैव अपने प्राणों को अर्पित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये इस कविता का संदेश बताया गया है। इसलिए आज इस कविता की 6 पंक्तियां, 2 और लास्ट 2, ऐसे 1 से लेके आखिरी की 6वीं पंक्ति तक ऐसे 3 पैराग्राफ में आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। और प्रत्येक 2-2 पंक्ति का जो शब्दार्थ है वो मैंने आपकी सुविधा के लिए ब्लैकबोर्ड पर लिख दी हूँ। पहली 2 पंक्ति है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हमारे भारतवर्ष में ही सबसे पहले सूर्य की किरणें गिरती है। यहाँ पर प्रकृति वर्णन बताया गया है कि जब सूर्य की किरणें गिरती है तो सर्वप्रथम हमारा हिमालय पर्वत इतनी ऊंचाई पर है कि भारतवर्ष पर उसकी पहली किरणें गिरती है। और बर्फ से ढका होने के कारण जब किरणें उस पर गिरती है तो वह हीरो के जैसा चमकता है। उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ऐसा लगता है प्रातः काल की सूर्य की किरणें जब हिमालय पर्वत पर गिरती है, पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो हीरो का हार उसे पहना रही है। इस 2 पंक्तियों का सारांश ये है कि सर्वप्रथम सूर्य की किरणें भारतवर्ष में ही गिरती है, हिमालय पर्वत पर गिरती है। बर्फ से ढका होने के कारण उषा की प्रातःकाल की पहली किरण जब हिमालय पर्वत पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उषा हमारे हिमालय पर्वत का अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है और उसे उपहार के रूप में हीरो का हार पहना रही है। अगली 2 पंक्तियां हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। कहने का तात्पर्य जो अंधकार था, लोक यानी संसार और आलोक यानी ज्ञान का प्रकाश, जो अंधकार भारतवर्ष में फैला हुआ था वो अब दूर हो चुका है। लोक यानी संपूर्ण संसार में ज्ञान के प्रकाश का उजाला हो चुका है। इसलिए कवि कहते हैं कि हम भी जगे और विश्व के अन्य लोगों को भी इसकी ओर जगाने के लिए जागृत करें। दूसरी पंक्तियों में बताया गया है कि व्योमतम पुंज, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधकार और पुंज यानी आकाश तक जो अंधकार फैला हुआ था वो अंधकार अब नष्ट हो चुका है और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संपूर्ण संसार, अब अशोक, अशोक यानी दुख मुक्त, शोक यानी जो संसार दुख में डूबा हुआ था, जो शोक में डूबा हुआ था, अब ज्ञान के प्रकाश के कारण संपूर्ण संसार दुख मुक्त हो चुका है। इसलिए इस दुख मुक्त संसार में हम स्वयं जगे, विश्व के अन्य लोगों को भी जागृत करें और इस ज्ञान रूपी प्रकाश को उन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। तीसरी पंक्तियों में बताया गया है कि सर्वप्रथम ज्ञान की देवी सरस्वती ने ही हमारे भारतवर्ष पर ज्ञान की कृपा की थी। इसलिए बताया गया है कि विमल वाणी ने वीणा ली। विमल यानी निष्कपट जो वाणी है, निष्कपट सरस्वती जो होती है वो देवी होती है और ज्ञान की देवी है, वो निष्कपट देवी है। उसने अपने हाथों में वीणा ली। कमल यानी कमल का फूल और कोमल यानी नाजुक हाथों में, कर यानी हाथ और सप्रीत यानी प्रेमपूर्ण रूप से उसने अपने नाजुक कमल रूपी हाथों में वीणा ली और ज्ञान का प्रसार सर्वप्रथम भारत में सरस्वती की कृपा से फैला। इसलिए बताया गया है कि सप्त स्वर सप्त सिंधु, सप्त स्वर यानी 7 स्वर, स्वर सारे गम प ध नी, और सप्त सिंधु यानी प्राचीन समय के 7 समुद्र या प्राचीन समय की 7 नदियों में से 7 प्रकार के स्वर निकले जो बताए गए हैं सारे गम प ध नी। और ये स्वरों के माध्यम से वेदों की रचना की गई और इसमें सर्वप्रथम जो 4 वेद होते हैं
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद आगे पीछे है, लेकिन जो भी है ये 4 वेदों में सर्वप्रथम ज्ञान की देवी के माध्यम से सामवेद का विकास हुआ और सामवेद में प्राचीन समय में मंत्र और यज्ञ गाकर पढ़े जाते थे। गाने के माध्यम से ये मंत्र और यज्ञ को बताया जाता। तो सरस्वती देवी ने सर्वप्रथम भारत पर अपनी कृपा फैलाई और सामवेद का विकास हुआ। इस तरह से 7 स्वर और 7 नदियों से, प्राचीन 7 नदियों से ये स्वरों का विकास हुआ और ये स्वर निकले। अतः यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान की देवी सरस्वती ने सर्वप्रथम भारत पर अपनी कृपा बरसाई। तीनों प्रकार के जो पद है और ये जो 6 पंक्तियां हैं, इसमें भारतवर्ष की प्रकृति का वर्णन, भारत के अतीत का वर्णन बताया गया है कि हमारा भारत कितना गौरवशाली और कितना सुंदर है। हमारे भारतवर्ष ने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, उल्टा अन्य देशों को हमारे भारतवर्ष से बहुत कुछ मिला है। आज की ये जो 6 पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियां हैं, प्रत्येक में दो दो की जो 2 पंक्तियां हैं, तो तीनों पंक्तियों यानी पदों का आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि भावार्थ आपको लिखना है। शब्दार्थ मैंने ब्लैक बोर्ड पर दे दी हूँ और होमवर्क आपको आज की 29 है और 29 से 3 तारीख तक आपको ये तीनों पदों का भावार्थ पूरा करना है और अगले सप्ताह 4 तारीख को अगली 6 पंक्तियों का भावार्थ लेके पुनः मैं आपके सामने आऊंगी। वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।